हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। सबसे पहले तो आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। उम्मीद करता हूँ आप सबको इस साल आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिले और आपको एक सरकारी नौकरी मिले। इसी के साथ आज के इस वीडियो पे आते हैं। ये जो वीडियो है ये आने वाले एसएससी सीजीएल 2026 के बारे में है। कौन सी बुक्स ऐसी हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, कौन सी हर सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे इसमें। हर सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी अच्छी बुकें हैं, है ना, बेस्ट बुक्स हैं जिनको आप रेफ़र कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जैसा कि आपको पता है इस साल से जो एग्ज़ाम है वो जो वेंडर है वो चेंज हो गया था। पहले जो था वो टीसीएस करवाता था पेपर, अब एडीवीटी आ गई है। ठीक है, एडीवीटी आ गई है अब, और जो पैटर्न था, ठीक है, क्वेश्चंस का, वो एक तरह से उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि ड्रास्टिक चेंज आया है, पर हाँ काफ़ी हद तक चेंज आया है। अब चेंज कैसा है? पहले जो टीसीएस पूछता था ना वो होते थे वन लाइनर्स। ठीक है, डायरेक्ट वन लाइनर्स पूछता था, है ना, वन लाइनर्स पूछता था और वो मेनली पीवाईक्यू पे बेस्ड होते थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी ले लीजिए, हल्दी घाटी का युद्ध कौन से साल में हुआ था, किसके बीच में हुआ था, ऐसे डायरेक्ट सवाल पूछ लिए जाते थे। ठीक है, और मोस्टली जो क्वेश्चंस होते थे ना वो पीवाईक्यू पे बेस्ड होते थे। पर इस साल से एडीवीटी ने क्या करा है, जो क्वेश्चंस है ना वो सिलेबस बेस्ड हो गया। सिलेबस बेस्ड मतलब आपको उसकी थॉरो नॉलेज होनी चाहिए आपके सिलेबस की। आप पीवाईक्यूज़ के भरोसे नहीं रह सकते, है ना। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एक टॉपिक जो है, मान लीजिए हल्दी घाटी का एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। प्लस एक और चेंज जो करा है इन्होंने वो करा है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, स्टेटमेंट असर्शंस, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो थे वो सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। ठीक है, ये जो था बहुत कह लीजिए सिग्निफिकेंट चेंज था जो पिछले 3 साल से जब से टीसीएस पेपर करा रहा था और इस साल में हमें देखने को मिला। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पीवाईक्यू स्टिल मैटर करते हैं? तो मेरा जवाब है हाँ, पीवाईक्यू स्टिल मैटर करते हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज आप कुछ भी कर लीजिए, है ना, आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, ठीक है, बीट एसएससी, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, सब में पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। मानता हूँ जो पैटर्न है पेपर का वो चेंज हुआ है, पर पीवाईक्यूज से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस जो होती है ना उसके लिए पीवाईक्यूज आर द बेस्ट। ठीक है, पीवाईक्यूज हो गए आपके सबसे अच्छे होते हैं उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो इसी को मद्देनज़र में रखते हुए ये जो कंपाइलेशन है बुक्स का वो मैंने आपके लिए तैयार किया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश बहुत कह लीजिए स्कोरिंग सब्जेक्ट्स में से एक है। ठीक है, अगर आपकी अच्छी कमांड, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए ना इंग्लिश पे, इंग्लिश की, तो आप आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब इंग्लिश में 2 चीज़ें इसमें मेन होती है, एक होता है ग्रामर, ठीक है, और एक होता है वोकैब। ठीक है, वोकैब और ग्रामर। अब इन 2 चीज़ों की तैयारी कहाँ से करें? वो ग्रामर जो है उसके लिए आप नीतू मैम है, नीतू मैम की इंग्लिश की बुक आती है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपका ये जो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है उसमें आपका ग्रामर और वोकैब दोनों ही कवर हो जाता है अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर भी आपको लगे कि वोकैब मेरे को नीतू मैम की बुक से नहीं करनी, तो आप ब्लैक बुक रेफ़र कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है ब्लैक बुक। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, वर्ड्स हैं, आपको वर्ड्स के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी मिल जाते हैं इसमें, जिससे आप वहीं हाथों हाथ उस टॉपिक की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये जो 2 बुकें हैं ये मोर देन सफिशिएंट है आपकी इंग्लिश की तैयारी के लिए।
फिर भी इन केस आपको PYQ सॉल्व करने हैं तो PYQs कहाँ से करें? PYQs के लिए एक किरण की बुक आती है, ठीक है, वो आप रेफ़र कर सकते हैं। या एक MB पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक है, वो बहुत, ये 2 बुकें बहुत अच्छी हैं, ठीक है, इससे आप PYQs भी कवर कर सकते हैं। अब बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग की तैयारी कहाँ से करें? रीजनिंग के लिए मैं कहूँगा एज सच कोई बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैंने नहीं करी थी, है ना। रीजनिंग बहुत इजी होता है, ये इसका लेवल जो है बहुत इजी है, ठीक है। बुक से करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिलेबस उठाइए, ठीक है, PYQs का एनालिसिस आता है, वो देखिए, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा किन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। उन टॉपिक्स को आप टॉपिक बाय टॉपिक यूट्यूब पे सर्च कीजिए, बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं हर टॉपिक पे, उनमें से किसी भी एक टीचर का वीडियो उठाइए, उसको देख लीजिए, उससे आपकी तैयारी आराम से हो जाएगी। उसके बाद बात आएगी प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस कहाँ से करें? एक बार आपके जब टॉपिक कवर हो जाए तो आप ये जो 2 बुकें हैं इनमें से कोई भी एक उठा सकते हैं। एक है किरण की सॉल्व्ड PYQs के जो पेपर आते हैं वो, और एक है पिनाकल की रीजनिंग की, ठीक है। ये जो 2 बुकें हैं आप इनको उठा सकते हैं, उनसे आप PYQs कवर कर लीजिए, आपकी रीजनिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगला, और जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सबसे ज़्यादा डर होता है लोगों को, ठीक है, मैक्सिमम बच्चों को मैथ्स से बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है इस सब्जेक्ट से, ठीक है। तो उसी के बारे में बात करेंगे। मैथ्स को कवर करने के लिए मैंने जो रेफ़र करा था वो थे राकेश यादव सर के क्लास नोट्स। आप चाहें तो इसको रेफ़र कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने क्लास नोट का कंपाइलेशन तैयार किया हुआ है। उसमें हर टॉपिक जैसे परसेंटेज हो गया या प्रॉफिट लॉस है, जो भी टॉपिक है, ठीक है, उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो, और हर टाइप के क्वेश्चन के 4-5 क्वेश्चन करवाए हुए। बहुत अच्छी बुक है, आप चाहें तो उसको रेफ़र कर सकते हैं। बेसिक से लेके एडवांस तक आपका सारा अच्छे से कवर हो जाएगा इस इन क्लास नोट्स में, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो गगन प्रताप सर की भी बुक्स आती हैं, वो भी रेफ़र कर सकते हैं, है ना। इन 2 बुक में से कोई भी ले लीजिए, आपके लिए काफ़ी होगा। इसके अलावा PYQs हैं, ठीक है, PYQs के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, और उसके अलावा राकेश यादव सर की ही 7300 MCQs करके एक बुक आती है, ठीक है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इन केस आपको लगता है कि मेरे को बुक से समझ में नहीं आ रहा है, मुझे वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, तो मैं कहूँगा आप अभिनय सर को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। अभिनय सर के वीडियोस देख लीजिए, इन्होंने यूट्यूब चैनल पे डे वाइज हर टॉपिक को, ठीक है, अब बढ़िया तरीके से पढ़ाया हुआ है, फ्री क्लासेस हैं वो, आप उससे देख के भी उनको कवर कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए इनका चैनल है टेलीग्राम पे, ठीक है, टेलीग्राम पे इनका चैनल है, उस पर ये जो टॉपिक कराते थे ना उसकी प्रैक्टिस शीट भी डाल दिया करते थे, ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अब बात आती है जीके की। जीके जनरल नॉलेज बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड इसी सब्जेक्ट को लेके लोग रहते हैं कि इसको कवर किया कहाँ से जाए, क्योंकि अब मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई, इंग्लिश हो गई, इनको तो आप कहीं ना कहीं आसानी से कवर करके उनमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, पर जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप श्योर हो ही नहीं सकते कि भाई मैंने इतना पढ़ा है तो इतना काफ़ी है, क्योंकि इसमें कुछ भी आ सकता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एक एग्ज़ाम हुआ था, CGL का जो पेपर था, उसमें एक फेस्टिवल के बारे में पूछा गया था, ठीक है। जनरली आप फेस्टिवल पढ़ते हैं, जब भी हम स्टैटिक जीके पढ़ते हैं उसमें आते हैं फेस्टिवल्स का, तो हम क्या पढ़ते हैं कि ये फेस्टिवल है, ये स्टेट उसे बिलोंग करता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम उस ट्राइब का पढ़ लेंगे। उसमें था कि
एक्स फेस्टिवल जो है ये इस स्टेट में मनाया जाता है बाय दिस ट्राइब। वो कौन से भगवान की पूजा करते हैं उस फेस्टिवल में। अब आप देखिए इंडिया में इतने सारे फेस्टिवल हैं, अब उनका क्या क्या याद करोगे, ठीक है। तो वही एक कन्फ्यूजन रहता है कि भाई इसको कहाँ से कवर करें। तो उस केस में ये 2 बुकें मैंने यहाँ पे बताई हुई हैं, आप इनको कवर कर लेंगे ना तो मोर देन इनफ है, ठीक है। एक है लूसेंट, ठीक है, लूसेंट की जीके की बुक आती है। ये मेरे को पता नहीं, मेरे ख्याल से बहुत जब से एसएससी का पेपर हुआ हुआ ना तब से यही बुक है। बहुत ही बढ़िया बुक है। बोरिंग है, पिक्चर्स नहीं है, फॉन्ट छोटा छोटा फॉन्ट है, बहुत बोरिंग है तो, पर बुक बहुत अच्छी है। पूरी इसको ब्रेक्स में कवर कीजिए मेरे माने ना। अगर इस बुक को उठा रहे हैं ना तो टुकड़ों में कवर करना, ऐसे नहीं कि इकट्ठे आपने सोच लिया आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री पूरी पढ़ूंगा, यार बोर हो जाओगे, बुक छोड़ दोगे, ठीक है, बिल्कुल पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। इसको टुकड़ों में कवर करना तो आराम से इस बुक को कवर कर सकते हो। और दूसरी एक है परमार सर ने, जैसा कि आपको पता है, इस साल 2 बुकें निकाली थी, फैट मैन और लिटिल बॉय, ठीक है। उसमें से जो थ्योरी वाली बुक है परमार सर की, फैट मैन, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। आप में से कई लोगों ने इसके PDF वगैरह भी देख लिए होंगे टेलीग्राम पे, ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक है। आप इससे भी कवर कर सकते हैं। इसके अलावा बात आ जाती है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस कहाँ से करें, एक बार आपने थ्योरी कवर कर ली ना तो जीके में जितने ज़्यादा MCQs हो सकते हैं ना उतने सॉल्व कीजिएगा, ताकि वो क्या आपका रिटेंशन जो होता है ना उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। डेटा, क्योंकि डेटा इतना सारा है, हर साल कुछ ना कुछ होता रहा है, ठीक है।